अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोग के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ काले चने बनाने की। तो बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होंगे आलू और अंडे डालकर। और चने इस रेसिपी को बनाना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऑयल शामिल कर रही हूँ, तकरीबन हाफ कप ऑयल लिया है मैंने। और अब इसके अंदर मैं प्याज शामिल कर रही हूँ। और प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, जैसे ही इसका हल्का सा कलर चेंज होगा तो इसके अंदर मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट ये शामिल करूँगी। बिल्कुल हल्का सा बस इसको फ्राई करना है हमने प्याज को। काले चने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, ये आप ज़रूर खाया करें। और अगर आपको इसका सालन पसंद नहीं है तो आप इसका चाट बनाकर भी खा सकते हैं। और यहाँ पर प्याज जो हैं वो अच्छी तरह से हो चुके हैं हमारे गोल्डन कलर के। बिल्कुल हल्का सा कलर ही चेंज हमें चाहिए था इसका। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट। और 3 से 4 मिनट के लिए इसको मैं फ्राई करूँगी ताकि जो अदरक और लहसुन का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और 4 अदद अंडे लिए हैं जिनको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। और अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी यहाँ पर मैं नमक आप हस्बे ज़रूर शामिल करें। और मिर्चें शामिल कर दी हैं मैंने पिसी हुई। और इसके अंदर मैं कोई भी मसाला शामिल नहीं कर रही, जस्ट इसके अंदर सिर्फ मिर्चें और मैंने नमक शामिल किया है। और मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने 1.5 टेबल स्पून शामिल की हैं। और अब इस मसाले को अच्छी तरह से भूनना है। मसाला यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से हो चुका है तैयार। और अब मैंने इसके अंदर आलू शामिल किए हैं। 3 अदद मैंने आलू लिए थे जिसके मैंने बड़े बड़े से पीसेस कर लिए हैं। और अब आलू को अच्छी तरह से मसाले के साथ भूनूंगी। और आलू भूनने के बाद अब मैं इसके अंदर यहाँ पर शामिल कर रही हूँ टमाटर। 2 अदद बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, ये मैंने कर दिए हैं बीच में शामिल। और टमाटर डालने के बाद इसको मिक्स करूँगी और ऊपर से कवर कर दूँगी ताकि जो टमाटर हैं ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। और टमाटर जो हैं वो यहाँ पर सॉफ्ट हो चुके हैं। और अब मैं यहाँ पर इसके अंदर शामिल करूँगी दही। आधी प्याली मैंने दही ली है, इसको अच्छी तरह से फेंट कर ये बीच में कर दी है शामिल। और अब इसको भी मसाले के साथ अच्छी तरह से भूनूंगी। और इसकी बहुत ही अच्छी सी हो चुकी है यहाँ पर बुनाई। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, यहाँ पर है मेरे पास काले चने। 1 प्याली मैंने चने लिए थे जिनको मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। और ये मैंने कर दिए हैं बीच में शामिल। और अब चनों को भी मैं अच्छी तरह से मसाले के साथ अच्छी तरह से भूनूंगी। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से भूनूंगी। और यहाँ पर चने भी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से भून लिए हैं। और अब मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगी। जितना आपको शोरबा तैयार रखना हो आप उस हिसाब से पानी बीच में शामिल कर दें। यहाँ पर मैं 2 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और अब मैं इसको ऊपर से कवर कर दूँगी और इसको पकने दूँगी ताकि हल्की आंच पे, ताकि ये आलू जो हैं ये अच्छी तरह से गल जाएं। उसके बाद मैं इसके अंदर अंडे शामिल करूँगी। तो यहाँ पर जो है आलू भी अच्छी तरह से गल चुके हैं। और जितना हमें शोरबा रखना था उतना तैयार हो चुका है पक के।
और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी यहाँ पर अंडे मैंने बॉईल करके रख लिए थे, इनका छिलका ऊपर से रिमूव कर दिया है मैंने। ऊपर से मैं इसके कसूरी मेथी और गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ, और हरा धनिया है यहाँ पर मेरे पास बारीक कटा हुआ, मैं ये शामिल कर देती हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो चलें इसको मैं एक डिश में निकाल कर फिर आपको दिखाती हूँ। तो लीजिए यहाँ पर हमारा चटपटा सालन बनकर तैयार है और बहुत ज़बरदस्त बने हैं, बहुत मज़े के बने हैं। ज़्यादा इसमें मैंने मिर्च मसाले शामिल नहीं किए और बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है आपको ये सालन बनाना। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी। अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अल्लाह हाफिज़।